यूट्यूब चैनल द पाठशाला किशनपुर में आपका स्वागत। आज हम ट्रायंगल पर कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बीपीएससी शिक्षक परीक्षा जो होने वाली है, इसके लिए हम आज ट्रायंगल पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो आप देखिए, बिल्कुल कंसेप्ट के आधार पर, बेसिक कंसेप्ट के आधार पर आपको बताया जाएगा और सवालों की संख्या कम कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप कंसेप्ट को ले लेते हैं और कंसेप्ट को सीख लेते हैं तो कहा भी गया कि कंसेप्ट में पावर है। जब आपके पास पावर आ जाता है तो इस पे आधारित आप कितना सवाल आप हल कर सकते हैं। तो चलिए कंसेप्ट लीजिए और उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि बेसिक कंसेप्ट मुझे मिला या नहीं मिला। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की संख्या को देखिए, 7 क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान तरीका से आप लोगों को बताया जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 42 डिग्री है, तो दूसरे न्यून कोण की माप क्या होगी। सबसे पहले ये जानिए कि समकोण त्रिभुज होगा तो उसका एक कोण 90 डिग्री होगा ही होगा। ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और उसमें भी क्या क्या दूसरे न्यून कोण की माप पूछ रहा है और एक न्यून कोण आपको दे दिया गया है 42 डिग्री। तो मतलब एक अगर मान लिया जाए कोई 42 डिग्री ये दे दिया गया तो ये कितना डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री हो ही गया है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री हो ही गया, 42 डिग्री हो गया और तो ये कोण को 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण के मिलके 90 डिग्री ही होना चाहिए। तो 90 90 180 डिग्री हो जाएगा। तो 42 है ही, तो हम कितना जोड़ेंगे तो 90 पुर जाए तो 48 को जोड़ेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो गया। ये बिल्कुल आसान तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सवाल में ही आपको जवाब मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए, फिर देखिए, एक समकोण त्रिभुज का दोनों न्यून कोण समान है। अब मान लीजिए कि दोनों न्यून कोण, इसी फिर आकृति को देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण क्या समान है। तो दोनों न्यून कोण, ये न्यून कोण होगा और ये न्यून कोण होगा। क्यों? क्योंकि समकोण है तो ये तो समकोण होगा, 90 डिग्री होगा ही होगा। तो ये दोनों न्यून कोण क्या समान है। तो पूछा जा रहा है कि दोनों न्यून कोण की माप कितना 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 डिग्री होगा। इस कोण की माप और इस कोण की माप कितना कितना डिग्री होगा, ये बताना पड़ेगा। तो जब ही ये भुजा, ये कोण समान है तो ये भुजा भी समान हो जाएगा। नहीं, जितना कोण समान उतना भुजा भी समान, और भुजा समान हुआ तो ये कोण तो बराबर होगा। तो ये 90 डिग्री तो है ही, समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या होगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो ही तो समान हो सकता है। तो ऑप्शन चेक करिए कि दिया हुआ है कि 45 डिग्री 45 डिग्री, ये ऑप्शन सही होगी। बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन को देखिए, तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि एक त्रिभुज में कितने शीर्षलंब होते हैं। त्रिभुज में शीर्षलंब कितने होते हैं। मान लिया जाए त्रिभुज बनाया जाए ABC, है ना। एक त्रिभुज में कितने शीर्षलंब, शीर्ष से लंब डालिए, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ से डालिए, ऐसे करके इसे डालिए, लंब सीधा होना चाहिए लंब, ठीक है, लंब डाल दिए। फिर एक यहाँ से हो जाएगा, ये भी शीर्ष लंब हो जाएगा। यही तो शीर्ष लंब है। तो कितने शीर्ष लंबों की संख्या कितना है, 1 2 3 शीर्ष लंब होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका दूसरा का सही हो गया। बिल्कुल आसान है। अब देखिए, आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आकृति बना हुआ है और इस आकृति में दिया हुआ है कि y का मान क्या होगा। ये y देखिए, यहाँ भी y, यहाँ भी y। देखिए टेक्निक क्या यहाँ लगा हुआ, यहाँ भी y, यहाँ भी y का मान निकालना कितना डिग्री होगा। मतलब ये y का मान, ये y का मान, ये इंडिकेट करता है केवल y करके कि ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो ये 140 हो ही गया है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 140 हो ही गया। तो 40 बचा
और 40 शेष बचा, और 40 में ये आधा आधा करेगा तो ये भी 20 डिग्री और ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। आसान है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में, देखिए ये 4 का ऑप्शन में आपको दे दिया है 20 डिग्री ख। बिल्कुल आसान है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6 cm 8 cm तथा 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो त्रिभुज किस प्रकार की होगी। इसमें चेक करना है कि त्रिभुज निम्नकोण त्रिभुज होगा कि समकोण त्रिभुज होगा कि अधिकोण त्रिभुज होगा, ये चेक करना है आपको। ये आपको भुजा केवल दे दिया 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, इसको एक बार मिटा लेते हैं। कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, नहीं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का भुजा दिया हुआ है त्रिभुज का। तो कहता है इससे जो त्रिभुज बनेगा वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। ऑप्शन में दिया आपको निम्नकोण त्रिभुज दिया, समकोण त्रिभुज दिया और अधिकोण त्रिभुज दिया। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज पर चेक करते हैं। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब और आधार में जो हो जाए, लंब हो जाए आधार हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लंब आधार चेंज होता रहता है कोण के मुताबिक, कोण के अनुसार। तो ये अगर क्या होगा कि कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजा क्या, अन्य दो भुजा मतलब कि लंब हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम है, और इस पर अगर खरा उतरेगा तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 नंबर के क्वेश्चन को देखा बता रहे हैं अभी, कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो त्रिभुज किस प्रकार की होगी। ऑप्शन दिया निम्नकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। तो हम ये ऑप्शन से चेक करते हैं समकोण से, ये समकोण होता है कि नहीं। अगर इसके बराबर माने कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण, तो 10 का स्क्वायर कर लिए, और लंब में 6 कर लेंगे, 6 का स्क्वायर कर लेंगे, और क्या है और 8 का स्क्वायर कर लेंगे आधार। अब देखिए कि 100 यहाँ आएगा 36 और जोड़ा 8 64, यानी क्या हो गया, 100 के बराबर 100 आया। जब 100 के बराबर 100 आया तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा ही होगा। ये ऑप्शन आपका ये मिला, आपका समकोण त्रिभुज। बिल्कुल आसान है, एक बार देखिए। 5 तक हो गया, इसको आप मिटा लेते हैं। इससे पहले हम कि समकोण त्रिभुज को है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, भुजा दिया हुआ था। फिर उसी टाइप का सवाल दिया हुआ है कि दी गई भुजाओं की माप से कौन कौन से त्रिभुज बनना संभव है। ये सब क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा से क्या त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर की भुजा से क्या त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की भुजाओं से क्या त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की भुजाओं से क्या त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। इससे पहले हम लोग सीखे कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या होता है, चेक किए कि समकोण त्रिभुज है। अब है कि त्रिभुज से बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको जानने की जरूरत है। तो इसमें क्या बेसिक कंसेप्ट क्या है इसमें, कि दो भुजा का योग, क्या चीज़ कंसेप्ट क्या है। 6 नंबर के सवाल को जानने के लिए केवल बेसिक कंसेप्ट को लेना है। 6 को कि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बराबर या तीसरी भुजा से अधिक कर दीजिए, पहले तीसरी भुजा से अधिक या बराबर हो। अगर ये बेसिक कंसेप्ट पर ये खरा उतरेगा तो ये त्रिभुज बनना संभव होगा, अन्यथा नहीं बनना पड़ेगा, नहीं होगा। देखिए एक को चेक करते हैं, 1 cm 3 cm, एक का जोड़
1 जोड़ 3 4 हो गया। 4 क्या हो जाएगा, 4 यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, आप 1 नंबर में देखिए 4 छोटा हो जाता है किससे, 6 से। जबकि 2 भुजा को जोड़ेंगे तो ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, त्रिभुज बनना संभव नहीं है। इससे संभव नहीं है त्रिभुज बनना। इसको चेक करिए आसान तरीका से। 8 4 12 हो गया। 12 और बड़ा है किससे, 9 से। ये तो सही है, बड़ा है ये 12। तो क्या ये संभव है, ये संभव है, ये संभव है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए 3 cm 3 cm और 5 सेंटीमीटर, 5 3 8 8 8 के बराबर है तो संभव होगा, संभव है, ये भी संभव है। इसमें देखिए 4 3 7 हो गया, 7 बड़ा है 5 से तो संभव है। कितना आसान है, संभव है। यानी इस 6 नंबर के क्वेश्चन में केवल ये वाला जो संभव त्रिभुज बनना संभव नहीं था, बाकी तीनों जो है सवाल इससे त्रिभुज बनना संभव है। क्योंकि हम लोग जाने कि 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक या बराबर होगा तो त्रिभुज बन सकता है। 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक या बराबर होगा तो त्रिभुज बन पाएगा। अगर नहीं बराबर होगा, अगर छोटा होगा तो क्या होगा, त्रिभुज बनना संभव नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए अंतिम, इसको मिटाते हैं। अब अंतिम क्वेश्चन को देखिए, 7 क्वेश्चन को देखिए। 7 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान भी है। क्या दिया इसमें कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज के तीनों कोनों में, त्रिभुज की तीनों कोनों में अनुपात, त्रिभुज की तीनों कोनों में अनुपात दे दिया। कोनों का अनुपात 3:4:5 है तो कोनों की माप क्या होगी। कोण के अनुपात दिया हुआ तो इस कोण को अनुपात को मान लेंगे। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल तो 180 डिग्री होता है, तो अनुपात दिया रहता तो मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x जोड़ 4x और जोड़ 5x। ये त्रिभुजों के कोनों का अनुपात दिया हुआ है, x मान लिए, और ये त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल तो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री निकल गया, 180 डिग्री हुआ तो कितना, 4 3 7 5 12, 12x बराबर क्या, 180 डिग्री हो गया। इसीलिए x बराबर निकल गया 180 डिग्री। अब बट्टा में 12 कट जाएगा, 12 का 12, 12 5 60, यानी 15 डिग्री मान निकला x का। अब x का मान निकला तो कहता है कि कोनों की माप बताइए। तो कोण की माप कितना कितना डिग्री हो जाएगा, x निकल गया, x का मान निकला आपका 15 डिग्री। तो कोनों की माप क्या होगा, कोनों की माप 3x के लिए कितना डिग्री, 15 3 45 डिग्री। 4x के लिए 60 डिग्री, 15 चौका 60 डिग्री। और क्या कहते हैं, और 5x के लिए 15 5 75 डिग्री। ये त्रिभुज के तीनों कोण की माप हुआ। और इसको हम जांचेंगे कि 180 डिग्री आया कि नहीं आया। तो 5 5 5 कि 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री को जोड़िए तो आपको 180 डिग्री पूरेगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों की मापों के डिग्री का जो अनुपात दिया हुआ था, इससे डिग्री हम निकाले हैं। तो कितना, 5 5 10 के 0, 6 4 10, 10 17 1 18, 180 डिग्री आया। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। इस प्रकार से हम इस वीडियो में 7 क्वेश्चन को बेसिक आधार पर आप लोगों को बताए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।